गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बेलवा पंचायत के सखवा गांव सुजानी स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय सखवा के प्रांगण में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक बेलवा पंचायत के सखवा गांव स्थित सुजानी स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय सखवा के प्रांगण में सोमवार को दिन के 12 बजे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां परम पूज्य सतगुरु संत कागा बाबा ने अपने परिचय में कहा कि गुरु ही धर्म आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है, साथ ही परम ब्रह्मा की ओर ले जाने का वह सरल मार्ग है। गुरु कृपा ही उस निराकरण ब्रह्मा से हमें जोड़ती है। वहीं उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रथम गुरु माँ और पिता है, क्योंकि धर्म का साधना के लिए उसने शरीर मिला, परंतु संसार में कर्म करते हुए सन्य मार्ग पर ले जाना गुरु के जरिए ही संभव है। सतगुरु हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त का ज्ञान देता है और हमें परमात्मा से मिलाता है। सतगुरु प्राप्त हो गया है तो आप अस्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि इसके बताए मार्ग पर चलने और साधना करने से वह आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। सतगुरु का महत्व न जानना अज्ञानता है और उसके प्रति संदेह अवस्था सिद्ध भाव रखना सबसे बड़ी भूल है। वहीं गुरु आनंद जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वह गुरु कहलाता है। हमें गुरु के चरणों का वंदना एवं पूजन करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सखवा के समस्त ग्रामवासी जनार्दन, वीरेंद्र, ब्रह्मदेव, अनिल, उमेश, भवेन, चंदन, दिनेश, राम प्रवेश, चंद्रकांत आदि वहां उपस्थित थे। देखिए। सदगुरुदेव जी महाराज चंद्रकांत बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनों, माता तथा बहनों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के रोज वेद व्यास जी का जन्म जो है इसी रोज हुआ है। आज इसलिए इसको वेद व्यास जयंती भी कहते हैं। वेद का ज्ञान होता है, असली ज्ञान वह है जिससे आत्मतत्व का दर्शन होता है। इसलिए अभी तक जितने भी साधु संत हुए हैं, सभी ध्यान के माध्यम से अपने अंदर उसी तत्व को प्राप्त किए हैं और उसी तत्व का नाम सत्य है। उसी का आसन करना ही सत्संग है। इसलिए असली सत्संग अपने अंदर होता है। बाहर में जो सत्संग होता है, यानी अभी हम लोग जो करते हैं, यह असली सत्संग नहीं है, लेकिन उसी सत्य को जानने में सहयोग करता है। इसीलिए इसको एक सत्संग कहते हैं। इस सत्संग को कागा बाबा ने 3 भागों में बांटा। प्रथम सत्संग है 8 वचन, यानी ऋषियों का जो वचन है उनको पढ़ना। पढ़ने से सत्य के संबंध में कुछ न कुछ जानकारी मिलती है, कुछ हमारी चिंतन उधर काम करती है, उधर हम सोचते हैं। लेकिन केवल पढ़ने से, सोचने से काम नहीं चलता है। उसमें जो हमको शंकाएं होती है, किसी ग्रंथ को पढ़ने से शंकाएं वो से नहीं मिटती है। शंका कब मिटती है? जब हम ज्ञानियों के साथ में, ऋषियों के साथ में, गुरुओं के साथ में बैठ करके हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमारी शंका मिटती है। शंका मिटती है, लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं होता है। सत्य का ज्ञान तो तब होता है जब अपने अंदर वह ध्यान होता है, तब सारी प्रक्रिया उसकी टूट जाती है, सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। तो पाप जहाँ समाप्त हो जाता है
वहीं पर उसका दर्शन होता है। इसलिए ध्यान का अर्थ है ध्यान निर्विषय मन, यानी जब मन पूरे निर्विषय को समाप्त कर लेता है, मन जब निर्विषय को समाप्त हो जाता है, यानी विषय उसकी समाप्त हो जाती है, वहाँ बंधन खत्म हो जाता है। जहाँ बंधन समाप्त हो जाता है वहीं दर्शन होता है। इसलिए हनुमान जी ने अपने अंदर सत्य का दर्शन कराया छाती फाड़ करके। इसका ये मतलब नहीं छाती फाड़ के दर्शन होता है, अर्थात वही सत्ता वही प्रभु सब में रमे हुए हैं। जिस प्रभु को पाने के लिए हम काशी मथुरा जाते हैं, हमारे मुसलमान भाई मक्का जाते हैं, लेकिन न मक्का में क्या दर्शन होता है, न काशी में होता है, न मथुरा में होता है। दर्शन क्या होता है? अपने अंदर होता है। इसलिए अपने अंदर यात्रा करने का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। जब गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान के माध्यम से हम अपने अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते करते एक जो रोज हम अपने अंतर स्थल में प्रवेश कर उस परम सत्ता का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए पूज्य गुरुराज कहते हैं योगी महर्षि संत जन, योगी महर्षि संत जन सबका रास्ता एक, अब पाया प्रभु निज घट में, मैंने अपने शरीर के अंदर न अंतर पथ है, न कि भीतर के किसी दूसरे रास्ते से, बस एक ही रास्ता है वह ध्यान, यानी ध्यान के माध्यम से ही अपने अंदर उस सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कुछ पूरा कहते हैं गीता मानस वेद अरु सब शास्त्र का ज्ञान, कोई न कहता पूजन को मंदिर का पाखान। गीता मानस अर्थात रामायण वेद और जितने शास्त्र हैं सभी का इशारा है कि सत्य तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम अपने अंदर उसको प्राप्त करो। जितने मंदिर है, मंदिर में तो उनकी प्रतिमा है, प्रतिमा तो काल्पनिक होती है, उसका नाश होता है, लेकिन स्वरूप का नाश नहीं होता है। इसलिए वह स्वरूप जो अविनाशी है वह असली मंदिर में है। असली मंदिर किसको कहते हैं? तो कालवा कहते हैं। अस्थि मांस चर्म रुधिर से मंदिर बना स्वरूप, 9 दरवाजे कोष्ठे तह बसते शिवनु। असली मंदिर किससे बना है? अस्थि हड्डी मांस चर्म चमड़ा रुधिर खून, ये मंदिर इससे बना है। इसमें 9 दरवाजे हैं, एक कोठरी है, उसी कोठरी के अंदर वो शिव अर्थात अल्लाह राम जो कहिए खुदा कहिए उसी का वास इसमें है। इसलिए दर्शन अपने तन मंदिर में होगा। बाहर का मंदिर तो हमारी भावना को प्रेरित करने के लिए, हमारी भावना को थोड़ा केंद्रित करने के लिए है, लेकिन जब मंदिर से हम निकलते हैं तो हमारी भावना फिर विचलित हो जाती है। मस्जिद से निकलती है तो हमारी भावना फिर विचलित हो जाती है। गिरजाघर से निकलते हैं तो हमारी भावना विचलित हो जाती है। लेकिन इस तन मंदिर के देवता का जब ज्ञान हो जाए, इस मंदिर में जब हम अपने अंदर ध्यान होना शुरू हो तो हमारा मन का विचलन ही खत्म हो जाएगा। अब विचलन का खत्म होना ही उनका दर्शन है, अर्थात सत्य का दर्शन है। इसलिए सत्य का दर्शन अपने अंदर होता है। इसलिए असली सत्संग उसको कहते हैं किसको? जो अपने अंदर के सत्य का दिग्दर्शन कर लेता है, अर्थात आत्मा का दिग्दर्शन कर लेता है, असल सत्संग वो है। इसलिए सत्संग में 2 शब्द है, सत और संग मिलकर हुआ सत्संग। यानी सत्य अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा और उनका संग होना ही सत्संग है। उसी सत्य को हम लोग जिसको आत्मा कहते हैं वही
उसका एक रूप प्रकाश रूप है, उसी को कुरान में नूर भी कहा गया है ना। इसलिए उस सत्य का दर्शन कुरान में भी बताया है। वह उनका स्वरूप सत्य का स्वरूप है, नूर है, प्रकाश रूप है, हमारे ग्रंथ भी बता है। इसलिए उस प्रकाश रूप को अपने अंदर ही तुम प्राप्त करो। अप्राप्त अपने अंदर ही होगा, क्योंकि चेतन मंदिर है, चेतन मंदिर में इनका दर्शन होता है, जड़ मंदिर में दर्शन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जो मंदिर हम लोग बनाए हैं वो हम श्रद्धा स्थल है, केवल वहाँ पर श्रद्धा हमको पैदा हो सकती है। जैसे मंदिर जाते हैं तो हमारी भावना थोड़ी देर के लिए धर्म की तरफ मुड़ जाती है, मस्जिद जाते हैं हमारी धर्म की तरफ भावना मुड़ जाती है, गिरजाघर जाते हैं धर्म की तरफ भावना मुड़ जाती है, लेकिन निकलते हैं तो हमारी भावना फिर विचलित होने लगती है। इसलिए तो हम मंदिर गए, वहाँ हम समझे वहाँ देवता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारा मन वहाँ केंद्रित होने लगा, लेकिन उस मंदिर से निकलते हैं फिर विचलित हो जाती है। अगर इस मंदिर को हम प्रवेश करना शुरू करें तो इस मंदिर में ये चेतन मंदिर है, इसका देवता भी चेतन है।